खान होगा, इसको 2 लेयर करके छीला जाता है, तो उसमें से 2 डिफरेंट वैरायटी टाइप की दालचीनी मिलती है। एक ऊपर वाला पूरा टूटा वाला, चपटी वाले जैसे मतलब जैसे शेप रहता है उसका, जो कि ऊपर वाला बार्क होता है, जो कि फंगस को निकालने के टाइम पे जैसे उसका ऊपर अब छाल को हम लोग निकालते हैं, तो वो सबसे कम इस्तेमाल करने की वजह से ना, अंदर का छाल को सारा निकाल के हम लोग मशीन से सुखाते हैं, तो एक गोल वाली दालचीनी आपको मार्केट में मिलती है। और इंडिया में जैसे हम लोग इस्तेमाल करने वाला वैरायटी दालचीनी का मीठा और आपको थोड़ा तीखा रहने का, इसको कैशिया स्वीट सिनेमन करके जैसे बुलाते हैं। और ये दालचीनी को निकालने के अलावा इसी दालचीनी का पेड़ का पत्तों को भी तोड़ के सुखा देंगे कॉटन की बैग में, तो आप इसका पत्तों का इस्तेमाल तेज पत्ता बे लीव्स करके आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो एक ही पेड़ में आपको 70 साल तक के लिए तेज पत्ता और दालचीनी आपको दोनों वैरायटी का स्पाइसेस निकालने के साथ में, यहाँ पे हम लोग बड़ा-बड़ा पेड़ों को लगाने का मेन रीज़न होता है कि जो सारा अपना हाइट पे जो दिखाई देने वाला पौधा है, सारा कॉफ़ी का प्लांट्स है। और अब इसमें कॉफ़ी का फूल से लेके जैसे बीन्स बनने तक लगभग यहाँ पे 8 महीने तक का टाइम लगता है। तो जैसे यहाँ पे 2 प्रकार की कॉफ़ी को जैसे हम लोग खेती करते हैं, रोबस्टा और अरेबिका नाम की, जो कि 28 से लेके 30 डिग्री टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में इसको ग्रो किया जाता है। और यहाँ पे पौधे का फंगस देखिए मिसकन्फ्यूज मत कीजिए, algae जो होता है ना खाने लायक फंगस होगा, और वही algae जैसे पानी के साथ में रिएक्शन करता है। जैसे यहाँ पे आपको फ्रेश एयर और जैसे पानी की वजह से लगने वाला ये ग्रीन मिक्स व्हाइट कलर का फंगस को हम लोग जैसे लाइकन्स करके जैसे बुलाते हैं, और स्किन के लिए ज़्यादातर इफेक्टिव है। तो इसको जैसे स्क्रैप करके निकालने के बाद इसका इस्तेमाल हम लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में लिटमस पेपर बनाने के लिए बोलते हैं, जैसे इसको यूज़ करते हैं केमिस्ट्री लैब में। और ये पेड़ को हम लोग बोलते हैं पॉपुलर वुड ट्री करके। तो जैसे अंदर से जैसे इसका जो मतलब पोर्शन होता है ना, वुड जो होता है पूरा सा आपको सॉफ्ट एंड स्पंजी टाइप का रहता है। तो इसी वजह से जैसे हम लोग बारिश का सीजन में गिरने वाला पानी को इतना सॉफ्ट एंड स्पंजी टाइप वाली लकड़ियों में जैसे जमा करके रखे, गर्मी के मौसम में अपना हर एक जड़ से कॉफी और दूसरा पौधे को पानी सप्लाई करने का काम अपना जड़ों से करता है, इसी वजह से इसको लगाता है। पेड़ को 40 साल के बाद में कट करके जैसे इसका इस्तेमाल पेपर मेकिंग्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, टिश्यू पेपर्स हो गया, एयर फोर शीट हो गया, और ड्राइंग का पेपर्स के लिए इसका जैसे स्टेम को इस्तेमाल करने के अलावा पत्ता इसका सूख के ड्राइव के नीचे में गिरता है, तो जैसे फर्टिलाइजर के लिए। और डालियों को हर 6 महीनों में एक बार हम लोग कट करके गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में इसका लकड़ी को लोग टूथपिक और मैच बॉक्स का स्टिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से डाली को पॉपुलर वुड ट्री करके इसको बोला जाता है। और यहाँ पे कई सारे फ्रूट्स का भी प्लांट आपको देख सकते हैं, जैसे जैक फ्रूट्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा पीछे में जो ट्री में दिख रहा है, तो यहाँ पे हाथियाँ सबसे ज़्यादा आता है कॉफी प्लांटेशन में, तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग को कॉफी प्लांटेशन का फेंसिंग का बाउंड्रीज में जैसे जैकफ्रूट का प्लांट को लगाते हैं, जो कि इसका इस्तेमाल मेन हो के यहाँ पे वाइन बनाने के लिए करते हैं, नहीं तो हाथी आके खाके इधर से चला जाता है, अंदर नहीं घुसेगा। और हाथी आने का मेन रीजन होता है कि यहाँ पे एक प्लांट है फिश टेल्ड पाम ट्री नाम का, उसका पत्तियों को खाने के लिए बोलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ, और कॉफी का 2 वैरायटी के बारे में डिटेल होकर समझाता हूँ। पॉपुलर वुड ट्री करके बुलाता है, वुड ट्री, पॉपुलर वुड ट्री। कॉफी कॉफी हाँ कॉफी का फूल है। आगे मैं आपको बताता हूँ, लाइकन से ग्रीन मिक्स से तो इसका नहीं साइज बड़ा है, यहाँ पे छोटा दिख रहा है, और इसमें इसको स्क्रैच करके लिटमस इसको पेपर स्क्रैप करके निकाल के लिटमस पेपर बनाते हैं। निकालने के लिए मुश्किल है, लेकिन जैसे कई लोग जैसे उसको विनेगर डाल के निकालते हैं, कई जगह में जैसे विनेगर डाल के निकाला जाता है। अगर यही लाइकन्स आपको पत्थर पे लगता है तो आप उसको खा सकते हो, पानी और हवा की वजह से लगता है ना। आप जैसे दगड़ फूल स्टोन फ्लावर करके इस्तेमाल करते हो गरम मसाले में, वो आपको मतलब स्टोन में लगता है तो निकाल सकते हो, और पेड़ों में लगता है तो खा नहीं सकते हम लोग उसको, जैसे स्किन के लिए इफेक्टिव है, इसलिए जैसे उसको स्क्रैप करके निकाल के लिटमस पेपर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और algae जैसे फ्रेंडली फंगस है, खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर का दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, ठीक है। आपको हर जगह में ग्राउंड लेवल पे दिखाई देता है पॉपुलर वुड, जो कि बारिश का पानी से बचा के रखने के लिए हम लोग इसको प्लांट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे तेज बारिश होता है, साल का 12 महीनों में 8 महीने तक लगभग बारिश होता है, तो बाकी सिर्फ 4 महीने यहाँ पे धूप रहता है, तो इसी वजह से जैसे हम लोग पॉपुलर वुड को लगाता है। और ये पेड़ों में आपको पानी है तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजिली कर सकते हैं, जैसे पेड़ में आपको मॉसस दिखाई देगा, पीछे में आपको देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्रास आपको दिख रहा है प्लांट के ऊपर में, इसको बोलते हैं मॉसस, जो कि पानी और वाटर कंटेंट, तो मॉइस्चर जिस जगह में ज्यादा होगा वहाँ पे आपको दिखाई देता है, मतलब ये पेड़ में पानी बोल के आप इस मॉसस का आइडेंटिफिकेशन से कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा अगर आप खरोच करोगे तो इसमें से पानी निकाल आता है, तो इसी वजह से जैसे हम लोग इस पेड़ को रखते हैं। और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ऊपर से जो बैकएंड वाला पानी जमा होता है तो लगाया जाता है हम लोग गरम मसाले का एक और मेन स्पाइसेस को, जो कि इलायची का प्लांट है, जो गुच्छा यहाँ पे जब देखते हैं पौधे का, ये पूरा टोटल पौधे का गुच्छों को कुल मिला के बोलते हैं इलायची, जैसे छोटी वाली होती है, तो छोटी वाली इलायची का पौधा है। इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चाहिए 90% तक का छांव इसको, और 10% तक का सूरज की रोशनी, और मेन होकर पानी सबसे ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए इसको मानसून का टाइम में हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे जून और जुलाई में आपको मानसून सीजन स्टार्ट होता है, मतलब एक्चुअल रेन रहता है यहाँ पे। और लगती किधर है बोले तो इलायची, जो कि जमीन के ऊपर मतलब शूट्स में इधर आगे आ जाए, क्लियरली दिखेगा, थोड़ा वी बना के रुको, क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका 50% तक का जैसे जड़ें हैं, अभी कुछ इस तरह बाहर वाला पोर्शन में निकला गया सबसे पहले, तो इलायची का प्लांट्स का शूट्स है, और ये शूट्स का स्टेम के ऊपर में आपको दिखाई देगा इलायची विद फ्लावर और पॉड्स के साथ, यहाँ पे आपको दिख रहा है देखिए। सो इलायची का फ्लावर्स और इसका पॉड्स होता है, इस तरीके में आपको दिखाई देगा, जिनको नहीं दिखेगा बताता हूँ। सो जैसे इसका जो साइज है जितना बड़ा होगा उतना आपको बढ़िया क्वालिटी होता है इलायची का, जैसे साइज अपना उंगली का पहला निशान तक का साइज में जो बड़ा होगा, तो तभी हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं इलायची को। और इंडिया में आपको इलायची इतना एक्सपेंसिव प्राइस में इसलिए बिकता है क्योंकि अगर हम लोग इतना सारा पौधे का गुच्छों से एक साल में हार्वेस्टिंग करते हैं इलायची को, तो गिन चुन के आपको सिर्फ 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम की इलायची, मतलब एक पौधे में आपको एक साल में सिर्फ आधा केजी इलायची का प्रोडक्शन मिलता है ना, इसीलिए इलायची को वन ऑफ द एक्सपेंसिव स्पाइसेस में से एक वाला जैसे स्पाइसेस का नाम से बुलाता है। लगभग इसका लाइफ स्पैन 14 साल 14 ईयर्स ओल्ड रहेगा, और लगभग हर साल अगर हम लोग इसमें आधा केजी क्वांटिटी पकड़ेंगे तो भी 14 सालों में आपको एक पौधे में से लगभग 7 किलो तक इलायची से निकाल सकता है, जो कि साइज जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया क्वालिटी वाला रहता है। जिनको नहीं दिखा आगे जाए यहाँ पे बताता हूँ।
हाथी मैंने आता है बताता ना, जैसे इस वजह से हम लोग को कॉफी प्लांटेशन का फेंसिंग का बाउंड्रीज में जैसे हर जगह में जैक फ्रूट का प्लांट को जैसे लगाता है, तो हाथी अंदर नहीं आता है। और हाथी आने का मेन रीजन होता है कि जैसे हाथी भी नशा करता है, जो कि इस पेड़ का पत्ता खाने के बाद में, पीछे में जो आपको दिख रहा है देखिए, जैसे झूमर जैसा लगा है, छोटे छोटे फ्रूट वाला पेड़ है, तो जैसे हम लोग इसको इंग्लिश में बुलाते हैं फिश टेल पाम ट्री, ये वाला स्ट्रेट यहाँ पे एक्सक्यूज मी यहाँ पे देखिए पीछे में, तो इसको बोलते हैं फिश टेल पाम ट्री करके जैसे बात है, जिसमें इसका डालियाँ और पत्ता देखने के लिए मछली का जो पूंछ रहता है, इस वजह से इस पेड़ को इस तरह फिश टेल पाम ट्री करके बुलाते हैं। तो ये जो पेड़ है यहाँ पे आपको लगती है श्रीलंका से एक पंछी आता है, मलाबार ग्रे हॉर्नबिल लंबा चोचोली, जो कि इसका फ्रूट को खा के कई कई जगह इसको थूक देगा, तो वहाँ पे जैसे इस पेड़ का नेचुरल की प्लांटिंग होने के साथ में ना, तो यहाँ पे 3 साल के अंदर ग्रोथ होता है। यहाँ पे हम लोग को कॉफी का प्लांट को छाया मिलता है बोलते जैसे इसको लगाते हैं, तो रखते हुए पेड़ को, जैसे हाथियों को जैसे इसका पत्ता खाने से नशा होता है, तो हाथी इसका पत्ते को खुशबू को 5 से 6 किलोमीटर दूर के लिए रिकॉग्नाइज करता है स्मेल को, और ये पेड़ को आके 1 से 2 बार मुक्का मार के गिरा देगा, तो उसका पत्तों को खा के चला जाएगा, तो इसी वजह से हम लोग उसको ज्यादा रखते नहीं। और ये पेड़ रखने से फायदा बोलते हैं कॉफी का प्लांट को छाव मिलने के अलावा, ये बालों जैसा लटकने वाला जो पोर्शन है, जिसको हम लोग विंटर्स के टाइम पे मतलब सर्दी के टाइम पे कट करते हैं, और उसके ऊपर में हाथी के दांत जैसे छोटा सा डाली होकर ट्रंक होगा, तो ट्रंक में जैसे हम लोग एक मिट्टी का मटका लटका के छोड़ देंगे, तो उस टाइम में जैसे गिरने वाला गर्मी और ठंडा हवा की वजह से एक गम जैसा लिक्विड उसमें गिरता है, जो दिख रहता है, और मिट्टी का मटके में गिरता है, तो मिट्टी का मटके का ठंडा की वजह से पानी में बदल जाता है। तो अगर हम लोग उस पानी को सुबह सूरज की रोशनी गिरने से पहले पीते हैं, तो किडनी स्टोन को और पेट को साफ करने के लिए मदद करेगा, नीरा बोल के उसको जैसे बोला जाता है। तो सूरज की रोशनी गिरने के बाद में उसका पानी जैसे सड़ता है, फॉर्मेंटेशन होता है, तो नेचुरल अल्कोहल की तरफ पी सकते हैं, ताड़ी का नाम से जैसे बोला जाता है। देखिए, सो नीरा नहीं तो ताड़ी निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। नाम इस पेड़ का फिश टेल्ड पाम ट्री करके जैसे बुलाते हैं, एलिफेंट का फेवरेट फूड है, इसका जो पत्तियां रहता है, उसको जैसे मतलब यहाँ पे एक बर्ड का जैसे ग्रोथ होता है। और यहाँ पे ये जो पेड़ है ना सबसे ज्यादा मात्रा में खाली रहता है, तो इसके साथ गरम मसाले का एक और स्पाइस उसको लगाते हैं, जो कि इंडिया में 3rd कॉस्टेस्ट स्पाइसेस होता है पेपर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लाल और हरे रंग ऊपर में डंडियों में, तो इसकी बेल होती है काली मिर्ची की, क्योंकि बेल का कटिंग इसको अगर हम लोग कट करके लगाते हैं मिट्टी में, तो ये न्यूट्रिशन मिट्टी से लेके पेड़ का भी सपोर्ट लेके क्लाइम करते जाता रहता है। और यहाँ पे आपको ग्रो होने वाला पेपर का वैरायटी को बोलते हैं हम लोग पाइपर निग्रम करके जैसे बुलाता है, क्योंकि जितना दाना छोटा होगा उतना आपको स्पाइसी सबसे ज्यादा रहेगा, जितना दाना बड़ा रहता है एक्सपोर्ट करता है हम लोग पेपर को। और इलायची मटर करते हैं उसका साइज जितना बड़ा होता है उतना, जितना साइज छोटा होता है उसको एक्सपोर्ट करता है, यही डिफरेंशिएशन है पेपर और आपको इलायची में। और इसके हिसाब से जैसे यहाँ पे हम लोग पेपर को तोड़ने के बाद में डंडियों से दाना लग करके जैसे इसका छिलका उतार के सुखाते हैं, जैसे इसका तो तीखापन कम होकर फ्लेवर बढ़ता है। सफेद मिर्ची व्हाइट पेपर करके आपने शायद सुना होगा, जो कि चाइनीज डिशेस में काम आता है, तो इसको छिलके के साथ में सुखा देंगे तो जिससे मिलने वाला पेपर को ब्लैक पेपर काली मिर्ची करके बुलाते हैं। जो 2 वैरायटी पेपर आप नॉर्मली जानते होंगे। इसकी जगह ये ग्रीन पेपर को हम लोग कच्चा रहता है, तो फरवरी के टाइम पे तोड़ के विनेगर में या नींबू का पानी में भिगो के रखते हैं, तो अचार बनता है इसका, जो कि ग्रीन पेपर करके जैसे इसको बुला जाता है। या वरना यही पका वाला पेपर को जैसे हम लोग जैसे तोड़ने के बाद में इसको क्रश करके पेस्ट बनाते हैं, तो ये इजिप्ट का लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, शेजवान पेपर करके जैसे बोला जाता है, चाइनीज डिशेस का तीखा फूड बनाने के लिए काम आता है ना। तो बेल सेम होता है, पेपर सेम होता है, लेकिन प्रोसेसिंग डिफरेंशिएशन है, तो ग्रीन व्हाइट ब्लैक और शेजवान पेपर नाम के 4 वैरायटी का पेपर आपको मिलेगा एक ही बेल से। और लगभग इसका जो बेल का लाइफ स्पैन 30 साल है, तो जैसे 15 साल तक पौधे में चिपक के 15 सालों तक प्लांट का सपोर्ट छोड़ देता है। इस हिसाब से हम लोग इसका एज को पता करते हैं, और टोटल में 30 साल तक के लिए 4 वैरायटी का पेपर को हम लोग इसमें से निकालते हैं। और कॉफी बीन्स आपको देखना, तो आपको दिखा देंगे बीन्स किस तरीके में रहती है कॉफी की जैसे बीन्स, और इसको हम लोग तोड़ने के बाद में इसका छिलकों से इसका दानों को अलग करके जब निकालेंगे, तो इसके अंदर वाला पार्ट में आपको मिलता है बीन्स कॉफी का, जो कि एक फल के अंदर में यूजुअल होकर आपको 2 कॉफी का सीड्स मिलता है, जो कि एक मिनट बताता हूँ इस तरीके में आपको दिखा देगा। और कभी कभी आपको खोलने के समय में एक छिलके में सिर्फ एक ही दाना रहता है, तो इस बहुत रेयर वाला कॉफी होता है। जैसे 90% कॉफी का दाना डबल बीन को, इसे 10% तक का कॉफी का बीन सिंगल बीन मिलता है ना, तो ये जैसे नॉर्मल के अरेबिका नाम का कॉफी में मिलता है, तो इसको हम लोग डबल ए ग्रेड कॉफी का नाम से, रोबस्टा में मिलता है तो जैसे हम लोग सिंगल ए ग्रेड कॉफी करके बुलाते हैं। दोनों को ब्लेंड करेंगे मतलब सिंगल बीन कॉफी को, और नहीं तो जैसे इसको प्लांटेशन ब्लेंडर करके जैसे बुलाते हैं, मतलब पी बेरी कॉफी का नाम से जाना जाता है। साउथ इंडिया में फिल्टर कॉफी जो बनती है देखिए, ग्लास और एक अंडर कप के साथ में देते हैं, उससे बनता है, नॉर्मल आपको डबल बीन से नहीं बनता है। और एक कॉफी बीन्स एक्सपोर्ट होता है, सो एक्सपोर्ट इसको धूप में डाल के सुखाने के समय में हाथों से चुन के निकालता है कॉफी का जो सिंगल बीन को। इसीलिए इंडिया में कॉफी का डिमांड कम होने के बावजूद भी, जैसे आपको सबसे ज्यादा मतलब इसका जो प्रोडक्शन कम होने के बावजूद भी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि ये सिंगल बीन सबसे ज्यादा कॉस्टली रहता है। इसी वजह से बाहर में लोग मशीन से तोड़ते हैं, और इंडिया में कॉफी को मैनुअल प्लक किया जाता है। तो आपको 2 प्रकार की मिलती है कॉफी, तो उसमें पहला वैरायटी का पौधे का नाम होता है रोबस्टा, सो इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, रोबस्टा बोले तो मोर। तो ये पौधे में आपको लगभग 1 साल में 8 किलो कॉफी का, जैसे बीन्स में 6 किलो तक का कॉफी का पाउडर मिलता है चाय पत्ती का तरह। तो आप जैसे डबल शॉट्स वाली कॉफी पीते हो, एस्प्रेसो, अमेरिकानो, टर्किश कॉफी, और यहाँ पे हम लोग जैगरी मिला के गुड़ वाली कॉफी बनाते हैं बेला कॉफी नाम का, जो कि कॉफी के लिए हम लोग इस्तेमाल रोबस्टा का करते हैं। और कॉफी का सेकंड वैरायटी है, और इसको 1840 के समय में ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न अफ्रीका नाम का देश में से लाके इसको पूर्व में लगाते हैं, क्योंकि उनका आर्मी का जवान लोग जो थे रात में पहरे देने के टाइम पे सो जाते थे बोल के कॉफी को एज अ शॉट जैसा पीने के लिए बोल के देते थे। इसका पर 100 ग्राम्स में आपको मिलता है 2.9 मिलीग्राम कैफीन कंटेंट। तो इसका 1 कप कॉफी को नॉर्मल टेम्परेचर पे पियोगे तो 7 से 12 घंटों तक नींद नहीं आती आपको। जैसे इसी वजह से हम लोग कॉफी पीते हैं ना रोबस्टा, तो दिन में सिर्फ 2 कप का ब्लैक कॉफी, 4 कप का दूध और चीनी के साथ में पीते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कड़वा रहता है, इसलिए इसको फिल्टर या प्रोसेस करके जैसे हम लोग बनाते हैं। और कॉफी की पहला वैरायटी का पौधे को हम लोग बुलाते हैं अरेबिका, जो कि ये छोटा पत्ते के साथ में पतला स्टेम के साथ में दिखा देगा। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है देखिए, जैसे अरेबिका कॉफी का पौधा है, और इसका शुरुआत लगभग 1670 के समय में कर्नाटक में चिकमंगलुरु नाम का जैसे गांव में आपको देखने को मिलता है, जो कि एक मुसलमान सूफी संत है। सो अरेबिका बोले तो जैसे इस कॉफी का नाम इसलिए आया था अरेबिका बोल के, जैसे ये वाला कॉफी को कफा करके, जैसे मतलब कफा नाम का, जैसे मतलब इथियोपिया में गांव है कफा नाम का, वहाँ पे कॉफी का सबसे पहले शुरुआत होता है। तो गांव की वजह से कॉफी को जैसे कफा बोल के कॉफी का नाम से आता था। तो जैसे कॉफी सिर्फ जानते थे बस उतना ही, अरेबिका और रोबस्टा इसमें जैसे
डिफरेंशिएशन होता है। जैसे वहाँ पे अरब का जो कंट्रीज़ में वहाँ का जो ट्रेडर्स थे कॉफ़ी को बिज़नेस करने के लिए इस्तेमाल करते थे उस ज़माने में, जो कि इसको शॉर्ट फॉर्म में अरब भाषा में अरबिका नाम से बुलाते हैं। जो कि एक 1670 का समय होगा, वो लोग जैसे बाबा बुडन नाम का मुसलमान सूफ़ी से थे। इंडिया से जब भी मक्का मदीना यात्रा करने के लिए बोल के जाते हैं ना, जब ये लोग सफ़र के समय में यमन नाम का गाँव में से इस तरह कॉफ़ी का पका वाला 7 चेरी जैसा फ्रूट को उन्होंने अपना दाढ़ी में छुपा के रखे वहाँ से इंडिया लेके आते, क्योंकि उस ज़माने में कुछ चीज़ को लेके ना लेके जाना अलाउड नहीं था। और उन्होंने लेके आके कर्नाटक में चिकमंगलुरु में चंद्रगिरी नाम के जैसे एक पहाड़ पे लगाते हैं, जो कि आज उनका नाम का मंदिर और एक मस्जिद के साथ वो पहाड़ में लगभग एक 12 लाख से भी ज़्यादा कॉफ़ी का पौधा आपको मिलता है, जो कि फेमस उनका नाम से बाबा बुडनगिरी हिल स्टेशन करके चिकमंगलुरु में आपको मिलेगा देखने को। हम लोग उनको फादर ऑफ कॉफ़ी का नाम से जानते हैं। और अरेबिका इसका जो फ्लेवर, अगर आप सिंगल शॉट्स वाली जैसे कॉफ़ी पीते हैं, कैपेचिनो, हॉट चॉकलेट, लाते, मोचा, कोल्ड कॉफ़ी, वो सारा बनता है आपको अरेबिका से, लेकिन उसका दाम थोड़ा सा मार्केट में ज़्यादा है। तो जैसे अरेबिका का एक पौधा में हर साल 3 किलो कॉफ़ी का बीज में 1 किलो कॉफ़ी का आपको पाउडर जो मिलता है, तो इसका प्रोडक्शन कम होने के साथ-साथ में जैसे मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो इंडिया इसको मंगवाता है वियतनाम एंड कोलंबिया से। नहीं तो जैसे इसका कॉस्ट को कम करने के लिए साशे पैकेट्स में जैसे आजकल कॉफ़ी को बेचता है, जैसे आपको ब्रू, नेस्काफे, लेविस्टा बोल के जो पीता है ना, तो कॉफ़ी आपको इतना सस्ते में इसलिए मिलता है क्योंकि वो लोग इसका कॉस्ट को कम करने के लिए मार्केट में इस पाउडर के साथ एक प्रिजर्वेटिव को मिक्सिंग करते हैं, चिकोरी करके जैसे उसको बुलाया जाता है। जैसे मीठा और खट्टा फ्लेवर टेस्ट देने वाला एक पौधे का जड़ को हम लोग बोलते हैं चिकोरी प्लांट का नाम से बुलाते हैं, जो कि गुजरात में जामनगर नाम का गाँव में आपको ग्रोथ किया जाता है, जो कि एक प्लांट आता है गन्ने का पौधे का तरह, और पौधे का जड़ वाला पार्ट को हम लोग मूली का तरह दिखता है ना, तो उसको चिकोरी बोल के बुलाते हैं। रोस्ट करके उसका जड़ों को पाउडर करने के बाद में सेम टू सेम टेस्ट कॉफ़ी का पाउडर का जैसा, और कॉफ़ी में मिलाते हैं तो कॉफ़ी का वजन बढ़ेगा, तो दाम सस्ता होता है, इसीलिए जैसे मिलाते हैं। और आपने देखा नहीं सुना नहीं तो चिकोरी के बारे में, तो अपने घर पे साशे पैकेट्स वाला कॉफ़ी को खुला रख दो लेके आके मार्केट से, एक 10-15 मिनट होते ही सुखड़ जाता है, कॉफ़ी का पाउडर जम जाता है, क्योंकि वो लोग इसका कॉस्ट को कम करने के लिए चिकोरी को मिलाते हैं। जैसे इससे कॉफ़ी पाउडर खराब होगा और उसका जो कंटेंट सिट्रिक है, तो आपको गैस्ट्रिक और एसिडिटी जैसा प्रॉब्लम होता है ना, वो कॉफ़ी का नहीं चिकोरी का स्पेशल होकर ज़्यादातर आपको मिलता है, जो कि सिर्फ अरेबिका में यूज़ करते हैं। मतलब सिंगल शॉट पीना तो अरेबिका, तो डबल शॉट्स के लिए आपको रोबस्टा सबसे ज़्यादा सही रहता है। और कॉफ़ी का हार्वेस्टिंग यहाँ पे हम लोग 8 महीना रखे उसके बाद में करते हैं। जैसे अभी अप्रैल, मई और जून यहाँ पे पूर्व में गिरने वाला पहला बारिश की वजह से कॉफ़ी पौधे के ऊपर हम लोग पहले मोगरा जैसा स्मेल करने वाला छोटा-छोटा फ्लावर देख सकते हैं, और अभी सूख चुका है तो फूल सारा। जैसे उसके बाद मानसून का टाइम में कॉफ़ी का बीज कच्चा रहता है, तो सबसे पहले आपको देखने के लिए स्टार्टिंग में ग्रीन कलर में होता है, तो कॉफ़ी का दाना, इसको हम लोग फिर से पकने के लिए अक्टूबर या नवंबर तक छोड़ देंगे, तो कॉफ़ी चेरीज़ का हार्वेस्टिंग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, विंटर क्रॉप होता है कॉफ़ी, साल में एक बार हार्वेस्टिंग करता है। और रोबस्टा में 8 किलो कॉफ़ी का बीज में 6 किलो मिलता है, तो जिससे इसका लाइफ स्पैन लगभग 100 साल 100 ईयर्स ओल्ड तक के लिए कॉफ़ी देता है। और अरेबिका 3 केजी बीज में 1 केजी पाउडर, तो लगभग हम लोगों को 40 साल तक के लिए प्रोडक्शन करके देगा। इंडिया में हम लोग प्रोडक्शन करने वाला कॉफ़ी का 2 डिफरेंट वैरायटी टाइप का पौधा था, अरेबिका एंड रोबस्टा प्लांट का नाम से आप इसको बुलाते हैं। अभी आप यहाँ पे ओल्डेस्ट प्लांट्स देख सकते हो, ब्रिटिशर्स के ज़माने से लगा है। आगे मैं आपको बताऊँ। अजय, अच्छा, वो प्लांट्स ओल्डेस्ट कॉफ़ी का प्लांट्स है रोबस्टा वाला। तो जैसे हम लोग पौधे को प्रूनिंग करते हैं, मतलब साल में 3 से 4 बार ट्रिम करते हैं प्लांट्स को, क्योंकि ज़्यादा हाइट बढ़ेगा तो कॉफ़ी का वजन के हिसाब से इसका ब्रांचेस थोड़ा सा भी कहीं से भी गलती से टूट जाएगा तो इस साल कॉफ़ी मिलेगा, लेकिन अगला साल एक गलती का उससे पूरा पौधे में कॉफ़ी नहीं आता है। इसी वजह से हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग साल में 3 से 4 बार इसको काटते हैं। ऊपर में से जैसे काटेंगे तो जैसे ऊपर में कॉफ़ी का वजन बढ़ेगा तो नीचे वाला पोर्शन में दबाव प्रेशर ज़्यादातर गिरता है, देखिए। तो हर 10 साल में एक बार न्यूट्रिशन कम और ज़्यादा आता है तो पौधे में गांठियाँ आपको बनता देखने को मिलता है। अगर हम लोग इस गांठियों को गिनती करते हैं तो कॉफ़ी पौधे का उम्र को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के ज़माने से लग चुका है यहाँ पे। तो अब इसका एज 100 साल में कितना है तो सिंपल काउंट करने से पता चलेगा, क्योंकि पहला गांठी जो देख सकते हैं प्रेशर के बन चुका है 10 साल पुरानी वाली, और फिर से 10 साल के बाद में तो 20 साल पुरानी वाली, तो और ये ज़्यादा प्रेशर के 30 साल वाली, और ये ज़्यादा प्रेशर के 40 साल की उम्र में जैसे बन चुका है, और ये 50 साल का एज वाला नोट्स होता है, और ये 60 साल वाला, और ये 70 साल का एज में, और ये 80 साल वाला। तो मतलब एट प्रेजेंट इस कॉफी प्लांट का एज ब्रिटिशर्स के ज़माने से लगा के 100 साल में 80 साल कंप्लीट हो चुका है। और पूरा 100 साल कंप्लीट होने के बाद में अगर हम लोग इसका लकड़ी को काटते हैं इधर, तो इसका लकड़ी को बोलते हैं कॉफी वुड करके बुलाते हैं। जैसे आप लोगों ने आने के रास्ते में शॉप्स का बार देखोगे, ब्राउन कलर का पेंट मार के टेढ़ा मेढ़ा टेबल और हैंडीक्राफ्ट बना के रखा है ना, इसका लकड़ी का इस्तेमाल करके बनता है, जो कि कॉफी का प्लांटेशन में ओल्डेस्ट कॉफी का प्लांट को हम लोग ऊंचाई पे लगाते हैं, क्योंकि इसमें पानी रुकेगा तो खराब हो जाएगा प्लांट, इसी वजह से इसको इस तरह प्लांट किया जाता है। और यहाँ पे इसके साथ लैंड स्लाइडिंग और सॉइल इरोजन हमसे बचा के रखने के लिए लगाता है। ये बड़ा लंबा सा शार्प एंड स्पाइकी टाइप वाला पत्ता वाला पेड़ को, लंबा लंबा सा जो पेड़ है यहाँ पे हर जगह में दिख रहा है, देखिए। हिंदी में इसको बोलते हैं देवदार का नाम से, और इंग्लिश में सिल्वर ओक करके जैसे इसको बुलाते हैं। और इसका मतलब होता है कि मतलब इसका लकड़ी हल्का सा रहेगा, लेकिन इसका पत्ती सूरज की रोशनी में और चांद की रोशनी में सिल्वर कलर में चमकने को इस पेड़ को सिल्वर ओक के नाम से बुलाता है। ये लगाने का रीजन होता है कि जैसे समंदर से आने वाला तेज हवा को जैसे ठंडा करके, मतलब गर्म हवा को ठंडा करके, जैसे कॉफी प्लांटेशन में जैसे ठंडा रखने के साथ में ना, बारिश का सीजन में जो गिरने वाला तेज बारिश का बूंदों को अपना पत्तों से गुजर के निकालने के समय में धीमा करके जमीन पे पानी गिराता है, तो जैसे बूंद बूंद पानी गिराने का काम, पिन ड्रॉप पानी गिराने का काम अपना पत्तों से करता है। और उसके अलावा ये पेड़ जितना लंबा बढ़ेगा, जमीन के अंदर से इसका जो रूट्स ऊपर वाला पोर्शन में फैलते हैं, मिट्टी से फ्रेंडशिप कर लेता है, दोस्ती कर लेता है, तो इससे यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा और उसी के साथ साथ में सॉइल इरोजन नहीं होता, मिट्टी धुल के चला नहीं जाता है, इसीलिए जैसे इसको लगाता है। और लकड़ी का सेलेक्टेड पीसेस इंडिया में इस्तेमाल फर्नीचर्स बनाने के लिए बोल के यूज करने के साथ में ना, तो कभी कभी हवा की वजह से बेंड होता है, तो इसका लकड़ी को हम लोग कट करके इसका लकड़ी को सबसे ज्यादा यहाँ पे लोकल में वाइन का ऊपर वाला बॉटल का ढक्कन और उसको स्टोर करके रखने के लिए बैरल्स बनाने के साथ, जैसे यहाँ पे लोकल का जो लोग है ना, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इसको बाहर में जैसे तमिलनाडु में भेज देते हैं, तो तमिलनाडु और गुजरात में लोग इसका लकड़ी का इस्तेमाल छोटा छोटा बच्चे लिखने वाला पेंसिल्स आता है, उसको ऊपर वाला बॉडी बनाने के लिए भी इसी लोर का लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। रोबस्टा जैसा ये भी 100 साल तक जीता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस पेड़ का लकड़ी का कलर कुछ इस तरह केसर कलर में टर्न होता है, तभी हम लोग इसको काटते लगभग 25 साल या 40 साल के बाद में इसका पेड़ में सारे आपको ऑरेंज कलर में जैसे देखने
देखने को मिलता है। उसके बाद में कट करके इसको जैसे हम लोग मल्टीपल चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि ये रोबस्टा प्लांट का मदर प्लांट के नाम से इसको बुलाता है। आइए मुझे भूल रहा हूँ, एक और वैरायटी मिलती है जो कि तीसरी वैरायटी लिबेरिका बोल के बुलाते हैं। यहाँ पे आपको पेड़ों में लटक कर दिखे कॉफी इस तरफ आ जाए तो क्लियरली दिखेगा यहाँ पे, तो जैसे डंडे में लटक कर दिखता है ना। सो कॉफी का थर्ड वैरायटी और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और बिटर वाला कड़वा वाला कॉफी में से एक वाला कॉफी। अगर आप अरेबिका कॉफी को नॉर्मल टेम्परेचर पे पियोगे तो 3 से 5 घंटों तक आपको नींद से बचा के रखता है। रोबस्टा तो लगभग हम लोगों को 7 से 12 घंटों तक नींद से बचा के रखने के साथ, ये लिबेरिका कॉफी जो रहती है देखिए, जैसे इसमें अरेबिका और रोबस्टा से डबल कैफीन कंटेंट होता है। पर 100 ग्राम्स में 4.3 मिलीग्राम कैफीन कंटेंट, मतलब जैसे कोको फ्रूट जितना जैसे कैफीन कंटेंट होने का, उससे इस कॉफी को अगर आप इस वाली टेम्परेचर पे पिएंगे 2 दिनों तक नींद नहीं आता कॉफी पीने से। इसी वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल माइनस डिग्री टेम्परेचर की हीट में बॉडी को गर्म करने के लिए बोलते हैं, जैसे इस कॉफी को पीने के साथ में ना। से कॉफी आपको अफ्रीका में कंट्री आती है लाइबेरिया नाम की, जो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। इसी वजह से पेड़ों में लगने का कॉफी को लिबेरिका करके बुलाने के साथ, ये कॉफी यहाँ पे 19वीं सेंचुरी का समय में जैसे रोबस्टा एंड अरेबिका में लीफ रस्ट लगने की वजह से कॉफी का बीन सारा खराब हो जाता। तो उस समय में जैसे सिंगापुरियन एक्सपर्ट्स ने इस कॉफी को जैसे हम लोगों को सजेस्ट किया, जैसे हम लोग इसका यूज करते थे, और जाते जाते जैसे इसका एक्सपोर्टेशन चार्ज लेबर कॉस्टिंग से भी जैसे कम होने के कारण हम लोग कॉफी को जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में जैसे करते हैं। मतलब हम लोग इसको कॉफी प्लांटेशन का फेंसिंग का जो बाउंड्रीज है इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए लगाता है। और अफ्रीका से जैसे कॉफी एक्सपोर्ट होता है वेस्ट इंडीज में, गुआना नाम का कंट्री के लिए, तो वहाँ पे जैसे कॉफी का इस्तेमाल हम लोग चॉकलेट्स बनाने के लिए, मतलब कोको का प्रोडक्शन जब कम होता है तो उस समय में जैसे उसका सब्स्टिट्यूट में जैसे कॉफी का इस्तेमाल चॉकलेट मेकिंग में ज़्यादा यूज करता है। क्योंकि थर्ड वैरायटी 160 साल 160 ईयर्स ओल्ड प्लांट आपको लाइफ स्पैन है, लेकिन कॉफी इंडिया में पक्के सूखे ड्राइव के नीचे में गिरता है तो हम लोग उसका यूज नहीं करते, वेस्टेज कॉफी होता है, क्योंकि इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे पी नहीं सकते ना, इसी वजह से। आइए, और गले का तोड़ का अगर आपको कफ से को जैसे क्लियर करने के लिए हेल्प करता है लेमन ग्रास। ऐसे ही खाना है, कोई से नहीं, इसमें रखना है, हैंड कर्चीफ में रखना है, तो इसका स्मेल का उससे हेडेक्स नहीं वो होता। चाय में भी डालते हैं ना, चाय में भी डालते हैं इसको, जैसे आप चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप हम लोग पानी में इसका पत्तियों को डाल के बॉईल करके इसका वजह से पानी को पीते हैं, जिससे गले का तोड़ लेमन करने के लिए हेल्प करता है। लेमन ग्रास करके बुलाते हैं। और एवोकाडोस देख सकते हो, इधर आइए, तो एवोकाडोस का प्लांट बताता हूं। तो इनके ऊपर में बताते हैं ना, तो जैसे इंडियन ग्रीन एवोकाडोस जैसे 2 वैरायटी की आती है एवोकाडो में। एक जैसे होती है मैक्सिकन एवोकाडो, ये मैक्सिकन एवोकाडो ग्रीन कलर में, एक अच्छा रहने के टाइम पे खाते हैं ना, तो इससे वेट गेन के साथ आपको डायबिटिक प्रॉब्लम को कंट्रोल में रखने के लिए मदद करता है। और जैसे दूसरी आती है ऑस्ट्रेलियन एवोकाडो, पर्पल कलर में रहता है, जैसे उसके अंदर का जो कलर मतलब थोड़ा पकने के बाद येलोइश कलर में रहता है, उसको खाने से उसका रिच प्रोटीन और कैलोरीज कम रहने से वेट लॉस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। मतलब एवोकाडोस जैसे 2 प्रकार की आती है, साल में 2 बार इसका हार्वेस्टिंग करते हैं, तो एक बार जैसे इसका हार्वेस्टिंग में और दूसरा हार्वेस्टिंग दिसंबर में, तो एक बार में आपको लगभग जैसे 5 किलो तक एवोकाडोस मिलेगा। तो साल में 2 बार तोड़ने से 10 केजी एवोकाडो का प्रोडक्शन एक पौधे में एक साल में जैसे हम लोगों को मिलता है। अंदर आइए, अब इसका क्या भाव? इसका एक फ्रूट का जैसे आपका उधर में तो प्राइस ज्यादा होगा, 200-300 रुपए में मिलता है, यहाँ पे आपको कम है, केजी 50 रुपीज 60 रुपीज में मिलता है। तो ये बेचते हो अभी? तो अभी नहीं, अगला महीने से start अनल है આપણે જે ખેંચી ઓસ્ટ્રેલિયા हम पढ़ नहीं सही, आप बोलो। आपको उधर पर्पल वाला मिलता है ना ज्यादा, नहीं, ग्रीन, नहीं, हाँ ग्रीन बहुत जगह अभी इसलिए तो ये ये वेट गेन करता है आपको। ऑस्ट्रेलियन एवोकाडो खाओ, वेट लॉस होगा। नहीं तो आ जाओ इधर, एक कॉफी सजेस्ट करता हूं आपको, टेस्ट करो ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी हाँ। तो ये रोस्टिंग मशीन है कॉफी का, और ये अभी जैसे हम लोग अभी चला रहे थे, जैसे मशीन एलपीजी सिलेंडर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों सेपरेट होता है। इसके अंदर एक ड्रम रहता है, स्टील ड्रम, जैसे गैस का फ्लेम का हीट के ऊपर गोल गोल घूमता दिखाई देगा। यहाँ पर 15 में दिख रहा होगा शायद, जैसे ड्रम जो रहता है गोल गोल घूम रहा है ना, इसके अंदर कॉफी का बीज को डाल के रोस्ट करते हैं, दिख रहा है देखिए अंदर में। और ये ड्रम गर्म होने के लिए पहले जैसे 15 मिनट टाइम लगेगा, उसके बाद ऊपर वाला पार्ट में से हम लोग कॉफी बीज को डाल के 80 डिग्री टेम्परेचर की हीट में 20 मिनटों के लिए रोस्ट करके पाउडर करते हैं कॉफी को। तो इसको बुलाते हैं हम लोग ग्रीन टी का तरह, ग्रीन कॉफी का नाम से बुलाते हैं। जैसे मार्केट में या कैफेज में माचा कॉफी करके जैसे बुलाया जाता है। बॉडी फैट को बर्न करने के साथ माइग्रेन जो होता है देखिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए मदद करेगा ग्रीन कॉफी, और फैटी लिवर के लिए भी सबसे बढ़िया कॉफी है। ये कॉफी पीते तो सुबह खाली पेट उठ के जैसे बिना चीनी के बिना दूध के पानी में उबाल के पीना पड़ेगा, और पीने के बाद एक्स्ट्रा शुगर एक्स्ट्रा मतलब अगर चावल खा नहीं सकते, और इसी के साथ मेडिसिन नहीं, चाय और कॉफी नहीं, 70 दिन तक के लिए सिर्फ कॉफी को जैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कॉफी का कैफीन कंटेंट को और थोड़ा कम करने के लिए हम लोग बीन्स को 40 मिनट या 1 घंटा तक रोस्ट करते हैं। तो 40 मिनट की रोस्ट तो मिल्क एंड शुगर वाली कॉफी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीडियम रोस्टेड कॉफी करके बुलाते हैं। और अगर आपको जैसे डार्क रोस्टेड कॉफी चाहिए तो जैसे इसमें सबसे कम कैफीन कंटेंट लेकिन कड़वापन सबसे ज्यादा रहता है, तो जैसे इसका इस्तेमाल ब्लैक कॉफी के लिए कम। और अगर परफ्यूम का शॉप में जाते तो आप इसका स्मेल को न्यूट्रलाइज करने के लिए बोलते रहते हैं, वहाँ पे आपको काम आता है, जैसे इसका स्मेल कीजिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल करता है। ये जैसे डार्क रोस्टेड बीन्स ऑफ कॉफी होता है। ये मिल वजन बढ़ाने के लिए क्या करना है? ग्रीन कॉफी, ये कॉफी को पानी में उबाल के सुबह खाली पेट पियो, एक बिना चीनी के बिना दूध के उबाल के 70 दिन तक। हाँ, और जैसे वो वाला ग्रीन कॉफी पीने के बाद में आप वही चावल खा नहीं सकते, एक्स्ट्रा मेडिसिन ले नहीं सकते हो, और चाय कॉफी तो बंद करना पड़ेगा, शुगर तो अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब 70 दिन तक के लिए। चावल कुछ नहीं, आप रोटी पूरा खा सकते हैं, चावल नहीं खा सकते बल्कि। और मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट है या फिर वेट लॉस इफेक्ट इंक्रीज करने के लिए? मतलब साइड इफेक्ट बोलता हाईएस्ट कैफीन कंटेंट है ना, इसी वजह से। अगर इसके साथ राइस या फिर कुछ खाए साइड इफेक्ट होगा आपको बॉडी के लिए, बॉडी के लिए साइड इफेक्ट होगा, इसी वजह से जैसे हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। और ये डोर को खोल देंगे तो ये रोस्टेड कॉफी का गर्मा गर्म बीन्स ठंडा होने के लिए कूलिंग करने गिरेगा, और यहाँ से कलेक्ट करके
इस मशीन में इसको ग्राइंड एंड पाउडर करते हैं। सो कॉफी पाउडर का ओरिजिनल कलर गोल्डन ब्राउन कलर में दिखाई देगा। और इसमें अगर हम लोग चिकोरी मिलाते हैं ना तो चिकोरी का कलर इस तरह होता है, तो जैसे दोनों का कलर डिफरेंशिएशन है। और प्योर कॉफी में जैसे चिकोरी को मिलाते हैं तो उसका कलर बदल के इस तरीके में दिखाई देता है। और यहाँ पे हम लोग पूर्व में गरम मसाला, कॉफी और वाइन को किस तरह प्रोडक्शन करते हैं। सो केरला और मैंगलोर से कोको नाम का फ्रूट को लेकर के चॉकलेट्स बनाते हैं, जो कि इस मशीन में रोस्ट किया जाता है। इधर आपको बताता हूँ, आइए। तो जैसे ये होता है आपको कोको बीन्स को पॉट्स को रोस्ट करने वाला जैसे मशीन 150 डिग्री टेम्परेचर की हीट में इस मशीन में हम लोग कोको का पॉट्स को डालते हैं, जो कि आलमंड होता है ना उसी तरह दिखा देता है। केरला एंड मैंगलोर से लाते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो जैसे हम लोग लेके आके कोको का पॉट्स को इस मशीन में रोस्ट करने के बाद इसका छिलका निकाल के इसको ग्राइंड किए, तो जैसे नॉर्मल व्हाइट चॉकलेट के काम आता है। जैसे आपको व्हाइट चॉकलेट बोलते हैं एग्जैक्ट होकर व्हाइट कलर में नहीं, जो कि ब्राउन कलर में थोड़ा बिटरनेस कम रहेगा, शुगर वाली चॉकलेट जैसे हम लोग खाता है। और जैसे छिलके के साथ में अगर हम लोग उसको ग्राइंड करेंगे तो डार्क चॉकलेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इधर आइए, सब यहाँ पे उगा हुआ है। तो नहीं ये नटीस वाला चॉकलेट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोको बनाने करते हैं तो नटीस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जैसे ग्राइंड करके पाउडर करने के बाद कोको पाउडर का ओरिजिनल स्मेल जो रहता है, देखिए इस तरीके में आपको स्मेल करेगा। तो जैसे चॉकलेट्स मेकिंग में आपको ज्यादातर काम आने के साथ में ना, और आपको कुछ हाँ सो कोको का पाउडर ऐसे सो जैसे कोको पाउडर होता है विद छिलके के साथ, डार्क चॉकलेट के लिए काम आता है। कोल्ड कोको में भी यूज होता है। हाँ यस यस। सो जैसे हाँ कोल्ड कोको जैसे आपको कॉफीज बनाने के लिए भी इस्तेमाल करने के साथ फ्लेवर्स ऐड करते हैं। उसके बाद इस मशीन में डाल के जैसे हम लोग उसको अच्छे से बॉईल करते हैं, तो बॉईल प्रोसेस करने का समय में इसमें से निकलता है इसका कोको बटर, जो कि हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज करता है। और एट द लास्ट में यहाँ पे एक ड्रम है, उसमें फ्लेवर्स और उसी के साथ साथ जैसे इसका जो पेस्ट को कलेक्ट करते हैं। इधर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इसका चॉकलेट का पेस्ट को बटर पेपर के ऊपर में रख के कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जैसे इसका जो बटर पेपर के ऊपर में कलेक्ट करके उसमें नटीस डालते हैं, जैसे नटीस वाला चॉकलेट के लिए तो आपको नटीस है ना, तो जैसे उसके बाद में हम लोग उसको फ्रीजिंग जोन में जैसे रख देते हैं चॉकलेट और से होने के लिए, उसको कट करके पैक करके अंदर चॉकलेट अंदर आइए। अगर आपको चॉकलेट